उसके पॉइंट में ऐड करके अपना पॉइंट बना गया। जीडी का टाइमिंग 10 मिनट होता है। युद्ध तो दोनों साइड से होगा ना, उनके 30 सेकंड में पता चल जाएगा धुरंधर कौन है। 6 बार बोले हो, 4 बार आपने रिपोर्ट्स के लिए। अब वो 2 मिनट का जीडी नहीं है, वो जीडी स्टेज 1 का जीडी है, ये जीडी स्टेज 2 का जीडी है। अपना काम करो, पाकिस्तान के बॉर्डर में घुसो, मिसाइल्स हैमर बॉम्ब डालो, सीधा वापस अपने बॉर्डर में आ जाओ, काम खत्म। कोई तो आया है जो रिपोर्ट्स पढ़ के आया है, डोंट यूज आई। वी कैन स्पीक अबाउट बोथ द टॉपिक्स। पाकिस्तान से भी लड़ सकता हूँ, अफगानिस्तान से भी लड़ सकता हूँ, चीन से भी लड़ सकता हूँ, मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ इस टाइम पे। Today we are going to study group discussion. That is the part of GTO Day 1, which means SSB का कौन सा दिन है? Day 3. SSB का Day 3, GTO का Day 1 and task number 1. सबसे पहले याद रखना कि जीटीओ की नज़रों में आप यहाँ पहली बार आ रहे हो। जैसे कि आपने मैम को देखा, मैम की ड्रेसिंग सेंस देखी, राइट, तो आप एक तरीके से अडियर हो गए। आई वुड से कि आप एक तरीके से चौंक गए, आपको एक अच्छा लगा कि भाई कौन आया है ना। ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग अटायर से आपका फर्स्ट इंप्रेशन उनका आप पे अच्छा पड़ा प्रभाव। वही अगर दूसरे उससे आती है, फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाता तो पूरे टाइम क्लास के टाइम पे वो इंप्रेशन दिमाग में वही रहता जो पहले बन जाता है। ठीक है, टास्क नंबर 1, ये आपका जीडी। फाइन, तो फर्स्ट इंप्रेशन याद रखना, यहां आपका फर्स्ट इंप्रेशन आना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन जीटीओ पे। अब कैसे आएगा? रूल्स क्या बताए थे मैम ने? सुबह जल्दी जल्दी बताओ ताकि मैं उन चीजों को ना पढ़ाऊं, स्किप कर दूं आप लोगों के। थोड़ा तेज बोलो प्लीज, जल्दी, थोड़ा स्पीड। बस यही रूल्स लिखवाए थे, ये बताए थे। चलो, जीडी में आपको पहला जीडी, जीडी 1, जीडी 2, इसमें आपको मिलेंगे 2 टॉपिक, इसमें मिलेगा 1 टॉपिक। टॉपिक नंबर ए, टॉपिक नंबर बी एंड टॉपिक नंबर ए। ये फिक्स्ड होता है, ये एसेसर अपनी तरफ से ही देगा। ठीक है, इसमें से ये दोनों फिक्स्ड नहीं होते। ठीक है, फिक्स्ड नहीं होते। फाइन, इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। फाइन, अब चूज कैसे करना है, क्या बोलना है, क्या करना है? एक आपका होगा टॉपिक इसमें करंट अफेयर से, एक होगा सोशल इवेंट। ठीक है, करंट अफेयर एंड सोशल इवेंट, 2 टॉपिक देगा आपको जीटीओ। आप एक सेमी सर्कल या कंप्लीट सर्कल में बैठा दिए जाते हो। कंप्लीट सर्कल में आप बैठ चुके हो। चेस्ट एंड चिन अप। ड्रेस क्या होगा? चलो ड्रेस में आज लिखवा ही दूंगा सारा एक तरफ से ना। करंट अफेयर में 2 टॉपिक मिल चुके हैं। जीटीओ विल से आउट ऑफ दिस टॉपिक यू हैव टू चूज एनी 1 टॉपिक एंड यू हैव टू गो फॉर जीडी, यू हैव टू कंडक्ट ए जीडी। जीडी का टाइमिंग 10 मिनट होता है। ठीक है, टाइम जो होगा वो 10 मिनट होगा। ठीक है, टाइम होगा इसका, याद दिलाते रहा करो, मैं भूल जाता हूं, 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट्स। ओके, अब उसने बोला कि यू हैव 2 टॉपिक्स एंड यू हैव टू सिलेक्ट ईदर ऑफ द टॉपिक एंड यू हैव टू कंडक्ट अ जीडी फॉर 10 मिनट्स। अब आप बैठे हो वहां, अब यहाँ पे आपको 2 टॉपिक दिए गए, आपको बोलना क्या है? आप चुप बैठे हो, टॉपिक सिलेक्ट कैसे करना है, हैक सिलेक्ट कैसे करना है? तो वहां पे दिखाना है आपको इनिशिएटिव, यहां दिखाना इनिशिएटिव। क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव कैसे दिखाना है सतीश सर, कैसे दिखाना है? याद है कुछ? अच्छा हाँ, वैनिश करके आए हो ना आप। ठीक है, जेंटलमैन, 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 जेंटलमैन,
3 बार बोल लेना, 1 बार बोल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेडीज फ्रेंड्स, वी कैन स्पीक, लिखो, वी कैन स्पीक अपॉन बोथ द टॉपिक्स, वी कैन स्पीक अपॉन बोथ द टॉपिक्स, बट आई थिंक वी शैल गो फॉर टॉपिक ए या टॉपिक बी या GD1 या GD2। वी शैल गो फॉर टॉपिक नंबर 1, वी शैल गो फॉर टॉपिक नंबर 1 एज इट इज और बिकॉज इट इज, एज इट इज और बिकॉज इट इज रिलेटेड टू करंट इवेंट और सोशल इवेंट, जो भी आपको चूज करना है फिर उसमें से। As it is related to current affair or current event, as it is related to current event, we should discuss upon this। अब इसमें से अगर आपको करंट अफेयर वाला आता है तो वहां बोल देना इट इज एज इट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर, एज इट इज रिलेटेड टू सोशल इवेंट। अब इसमें से सब ध्यान लगाना है, gentlemen, we can speak upon both the topics, but I think we shall go for topic number 1 as it is related to current affair or current event। अब क्या बोला आपने, क्या दिखाया, GTO को के फर्स्ट इंप्रेशन साइक में क्या घुसा दिया उसके, कि मैं दोनों टॉपिक पे बोल सकता हूं, मेरे पास दोनों के लिए डेटा है, पाकिस्तान से भी लड़ सकता हूं, अफगानिस्तान से भी लड़ सकता हूं, चीन से भी लड़ सकता हूं, मैं किसी से भी लड़ सकता हूं, इस टाइम पे दोनों के लिए तैयार हूं। बट हमें लगता है इस टाइम हमें पाकिस्तान को हराना चाहिए पहले। क्यों? आपको डेटा आपके पास किसके पास है, आपका एक, हाँ, आपको आता इस पे है, आपने दिखाया क्या, दोनों पे आता है मुझे तो भाई, मैं नहीं डरता, मैं दोनों पे बोल लूंगी। तो वी कैन डिस्कस अपॉन बोथ द टॉपिक्स, बट आई थिंक वी शैल गो फॉर टॉपिक नंबर ए एज इट इज रिलेटेड टू करंट इवेंट और एज इट इज रिलेटेड टू सोशल इवेंट, वी शुड गो फॉर दिस टॉपिक। तो मैंने बता दिया जी, मैं दोनों पे बोल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये चूज करना चाहिए क्योंकि इस पे ज्यादा करंट से रिलेटेड है, करंट इवेंट से रिलेटेड है, या इस पे ज्यादा हमारे पास ये है, सो वी शुड गो फॉर दिस। हालांकि हकीकत में आपको आता सिर्फ इस पे है, आता इस पे है, बताया दोनों पे है। तो GTO बोलेगा हाँ इस बच्चे को दोनों पे आता है, लेकिन इसने एक बाइफरकेट करके एक सिलेक्ट कर लिया कि चलो हम इस पे बात कर लेते हैं। इतना बोल के कीप योर माउथ शट, अब नहीं बोलना आपको, अब उनको लड़ने दो, आपस में मर जाने दो। ये हैक है, ये साइकोलॉजिकल हैक है, दिमाग पे आपने इम्पैक्ट डाल दिया कि देख भाई दोनों पे बोल लूंगा, बोलो वाले किस पे बोलवाएगा, बट मुझे मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने डायरेक्शन दे दिया, अब आप चुप बैठो, उन्हें लड़ने दो, सिलेक्ट करने दो, जौन सा भी सिलेक्ट करते हैं। सपोज उन्होंने सिलेक्ट कर लिया जो आपने बोला, हाँ उसके बाद सॉरी एक मैं लाइन भूल गया, उसके बाद डू यू ऑल एग्री, लास्ट में। अब बताओ कौन रिफ्यूज कर देगा आपका, वहां जो करा वो घर गया, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डू यू ऑल एग्री? यस आई एग्री, आई एग्री। जोन सा बोला नहीं आई डोंट एग्री, चल भाई तू घर जाना है, ठीक है। डू यू ऑल एग्री? यस आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? हाँ ठीक है, डन। आपका जो जिस पे आपके पास डेटा है, फैक्ट फिगर है, आपका टॉपिक चूज हो गया। सपोज इफ इन केस आपका चूज नहीं होता, भाई वर्स्ट केस सिनेरियो है, नहीं करा चूज, किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तब भी आपको चुप रहना है। आपने अपना काम कर दिया, बोल के बैठ गए, डू यू ऑल एग्री बोल के चुप हो गए। अब एग्री करो मत करो, आपका काम खत्म। अब आपको क्या करना है, अब आपको चुप बैठे रहना है थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए? GD का टाइम क्या था? 10 सेकेंड। ये सेकंड किसने बोला अभी? चेस नंबर 2। तो हम बात कर सकते हैं, ठीक है। जेंटलमैन वी कैन स्पीक अपॉन बोथ द टॉपिक्स। हम सारे लोग, कभी भी डोंट यूज आई, यहां सिर्फ टीम वर्क होता है, हमेशा वी बोलना। अभी आपने भी देखा होगा मैं आई नहीं यूज करता, मैंने आज तक प्रोबेबली जब तक मेरा खुद इंडिविजुअल नहीं है तो मैं आई यूज करता ही नहीं, वी। हम साथ में मिलके वी विल स्पीक अपॉन, वी कैन स्पीक अपॉन बोथ द टॉपिक्स, बट आई थिंक, अब मैंने आई बोला, मुझे लगता है अब यहाँ कि हमें इस पे बात करनी चाहिए, वी शैल, ठीक है। मैं भी आई थिंक, उसके बाद वी आया होगा ना,
फिर मैं ले गया उनके ऊपर ही घुमा के कि हमें लगता है मैं सबको लेके चल रहा हूँ, गेहूं के साथ घुन भी पीस लूंगा, अब मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। ठीक है, तो दिमाग से खोलो, एक एक वर्ड का बहुत बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे आज मैम ने बताया होगा कि वहाँ हर चीज़, हर वर्ड, हर मीनिंग, हर सेंटेंस, हर चीज़ें देखी जाती हैं। हाँ हाँ, डिस्कस में तो यही तो डिस्कस हो रहा है। अरे तो अब उन्होंने बोला कि ठीक है डिस्कस करो और एक पे टॉपिक पे हाँ हाँ, तो आपको वही तो लाइन बोलनी है जो लिखवाई है। अब पहले यार कब बोलते हैं। अब जब उसने टॉपिक दोनों दे दिया, बोले डिस्कस करके मुझे एक टॉपिक बताओ, तो तभी तो बोलना है जेंटलमैन, आई थिंक वी कैन डिस्कस अपन बोथ द टॉपिक्स बट आई थिंक वी शैल गो फॉर दिस टॉपिक एज इट इज। तो ये डिस्कस ही तो कर रहे हो उन लोगों से, और क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, कागज मांग रहे हो जमीन के उनके। डिस्कस ही तो कर रहे हो उन लोगों से कि हम एक काम करते हैं, इस पर कर लेते हैं, डू यू ऑल एग्री, एग्री करते हो करते हो करते हो, और क्या हो रहा है, वो डिस्कस ही तो हो रहा है। दिमाग लगाते नहीं हो बस, समझे। उसने डिस्कस करने के लिए दिया और आपने ये डिस्कस ही किया है उन लोगों से। फाइन। अब आपने टॉपिक सिलेक्ट करके, उन्होंने किसी ने दिया नहीं दिया, आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी टॉपिक दे दिया, देने दो। अब हमारे पास सपोज डेटा ए पे था, चूज हो गया बी, या चूज हो गया ए पे है तो आप बोलोगे ही, बी पे है तो भी आपको बोलना पड़ेगा, अपने बस बिराने बस। ठीक है, अब 10 मिनट का टाइम मिला है तो आपको चुप कितनी देर लगाना है। अब वो 2 मिनट का जीडी नहीं है। मैंने क्या बोला था उस दिन कि वो जीडी स्टेज 1 का जीडी है, ये जीडी स्टेज 2 का जीटीओ का जीडी है, टाइम पूरा 10 मिनट मिलेगा। तो इसमें कीप योर माउथ नहीं, शट नहीं बोलते, ठीक है, कीप योर माउथ फॉर 30 सेकेंड अप्रोक्स। देखो वहाँ टाइम आप वॉच होगी नहीं, लगभग शुरू के 30 सेकंड चुप रहो, लड़ने दो, मरने दो, जो बोल रहा है बोलने दो। आपस में घुस रहे हैं, चीकम चिल्ली चल रही है, चांटे मार रहे हैं, कोई ऐसे कर रहा है, बाजू मार रहा है, करने दो। आपका काम ये है, एक लीडर का, एक ऑफिसर का काम होता है फोकस करना, मुझे कब वॉर और कब प्रहार करना है। 30 सेकंड चुप रहो। दस मिनट जीरी चला, शुरू के 30 सेकंड आपने चुप रहे, ठीक है, ये बोल के हो गए। अब जैसे ही 30 सेकंड आपके अप्रोक्स लगता है कि भाई 30 सेकंड हो चुके हैं, अब आपको बोलना है पूरी ताकत लगा के, पूरे जोश में और होश में। कितने टाइम के लिए? 30 सेकंड के लिए ही बोलना है। 30 सेकंड के लिए स्पीक, ठीक है। अब 30 सेकंड के लिए चुप हो गए, 30 सेकंड के लिए बोला, फिर 30 सेकंड के लिए चुप, ठीक है। अब कितना टाइम हो गया है? 1.5 मिनट। अब फिर से बोलना है 30 सेकंड के लिए, ठीक है। अब फिर से चुप लगाना 30 सेकंड के लिए। कितना हो गया? 2.5 मिनट तो यहां हो गया। कितनी बार बोले अभी तक आप? 2 बार, ठीक है। अब 2.5 मिनट आपका हो चुका है। अब आपको फिर से बोलना है 30 सेकंड के लिए। देखो अब याद रखना, आपको मशीन नहीं बनना है। इस गैप को तो बिल्कुल एग्जैक्ट 30 के अप्रोक्स फॉलो करना है शुरू में, ठीक है। इतना भी लेट नहीं करना कि लास्ट तक बैठे रहे। अब यहाँ पे जो ये गैप है, ये वाला, इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, 30 से 45 सेकेंड, ठीक है। इस गैप को आप लेके जा सकते हो थोड़ा बड़ा, ठीक है। इससे 45 सेकंड का गैप ले लिया। लेकिन जब भी बोलोगे वो अप्रोक्स 30 सेकंड बोलना, उससे ज्यादा नहीं बड़बड़ाना। नोच चलती रहेगी, बंदी नहीं हो रही है, डोमिनेंसी आ जाएगी, क्यों नहीं होगा। तो इतना बोलना क्यों, अगली भी तो टर्न मिलेगी ना, बोलना भी तो कई बार है ना अभी। तो इतना क्यों बोल रहे हो, एक लाइन को कट भी तो कर सकते हो, ठीक है। इतना तो आपको, हाँ,
एग्जैक्ट 30 सेकंड कहीं नहीं होता। 25 सेकंड भी बोल दोगे, 35 सेकंड भी बोल दोगे, रफ बताया मैंने। टाइमर आप भी नहीं देख रहे हो, 1 2 फिंगर पे काउंट नहीं करो, 3 हो गए 4 हो गए, नहीं। 25 सेकंड से 35 सेकंड का बफर टाइम है, उसमें कितना ही बोल सकते हो। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने फिनिश तो नहीं किया ना। ठीक है जी, एक बार चुप लगा गए, 2 बार चुप लगा गए, 3 बार चुप लगा गए, 1 बार बोल गए, 2 बार बोल चुके हो, 3 बार बोल चुके हो, बोल गए। आप फिर चुप लगाना है अप्रोक्स 30 से 45 से। ठीक है, समझे कि नहीं? ठीक है, अब यहां पे आप 3 बार बोल चुके हो, अब आपका तो आप यहां चुप थे, यहां चुप थे, यहां चुप थे, 1 बार बोल चुके हो, 2 बार बोल चुके हो, 3 बार बोल चुके हो, फिर चुप लगा गए। ठीक है, मिनिमम आपको इस जीडी में 3 बार तो बोलना पड़ेगा, मिनिमम आपको 3 बार बोलना पड़ेगा, और मैक्सिमम आपको 4 बार बोल सकते हो, मैक्स मैक्स। ठीक है, मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 4 बार। ठीक है, अब ये 3 बार, चौथा यहां आ गया आपका। शुरू में तो 30 सेकंड ही रखना है हर हाल में, यहां पे अगर 45 सेकंड भी रख लो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे भी 45 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी 45 सेकंड रख सकते हो। कैलकुलेट करके देखना, ये 6 7 8 मिनट तो आप ऐसे इनमें हो जाएगा। ठीक है, कब बोलोगे इतना काफ़ी है, उसके बाद कोई किसी के थप्पड़ मार रहा है, डंडे मार रहा है, लात घूसे मार रहा है, मारने दो। ठीक है, कोई कुछ भी, अपना काम करके शांत बैठना। नेवर से कि जेंटलमैन लेट्स स्टार्ट इन अ सीक्वेंस, लेट्स स्पीक फ्रॉम चेस्ट नंबर 1 और 2, इस सीक्वेंस में बोल लेते हैं, ये कभी भी गलती से मत कर देना। वी शैल गो इन अ सीक्वेंस, कभी भी नहीं बोलना है। नेवर यूज की सीक्वेंस में बात करते हैं, नेवर से कि ओके लेट्स वेट, लेट्स गिव चेस्ट नंबर 4 टू स्पीक। नहीं, ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, पहले वाला नहीं बोलना। और ये प्लीज आपका काम नहीं है ना बोलना, जीटीओ बैठा है ना उस चीज। नेवर से कि लेट्स गिव टाइम फॉर चेस्ट नंबर 4 ऑल्सो टू स्पीक। जीडी चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन, आप क्यों बोल रहे हो कि चेस्ट नंबर आप बोलो, उसे तो नहीं बोलना भाई, वो तो नहीं होना चाहता रिकमेंड, वो तो घर से दिमाग बना के आया एक बच्चा कि भाई मुझे तो रिकमेंड नहीं होना, 5 दिन का बस फौज का खाना खाना है, देखना कि क्या मिलता है खाने में, और वो 5वें दिन गलती से रिकमेंड हो गया तो उसे भी तो दुख होगा बेचारे को, मैं रिकमेंड कैसे हो गया, मुझे तो होना नहीं था। समझे? तो आपकी बदौलत वो रिकमेंडर हो जाएगा गलती से। ऐसी हरकतें नहीं करनी कि लेट्स गिव द चेस्ट नंबर 6 टू स्पीक, लेट्स गिव चेस्ट नंबर 10 टू टाइम टू स्पीक। अपना काम करो, पाकिस्तान के बॉर्डर में घुसो, मिसाइल्स हैमर बॉम्ब डालो, सीधा वापस अपने बॉर्डर में आ जाओ, काम खत्म। और वहाँ जाके नहीं रुकना कि हमारा हफीज से कि हाँ भाई और घर पे क्या बना, पनीर टिक्का सब ठीक ठाक, बालक बच्चे सब बढ़िया, ये सब नहीं, आपका मतलब नहीं है ना। आपको जो टास्क दिया गया डिफेंस फोर्स में, जो काम मिलता है आप सिर्फ उसी से एसोसिएटेड होते हो, फालतू कुछ किसी से बकवास नहीं, बातें नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे आप टास्क जोन में हो, वॉर जोन में हो, यहाँ युद्ध के मैदान में हो, और आपका जब एक पार्टी टाइम आता है वो आता है कैंडिडेट लाइन। ठीक है, कैंडिडेट लाइन में आप कितनी भी मस्ती करो अंदर रूम के या हॉल के, तो वो ये आपका वार जोन है, तो वार जोन में कोई टास्क के अलावा चीज़ें नहीं। समझ गए? मिनिमम 3, हाँ जी बोलो, बोले नहीं था ना 50 ग्राम बोले, 50 ग्राम नहीं बोला ना, मिनिमम टाइम फ्रेम 25 सेकंड होना चाहिए बोलने का, मिनिमम आप 25 सेकंड बोलोगे, मैक्सिमम आप 35 सेकंड बोलोगे। ऐसा नहीं कि 5 सेकंड बोले, ऐसे तो वो भी बोल रहे थे, ये भी 4 बार बोले हैं। जेंटलमैन आई से दैट, हाँ हो गया काम, बोले तो ये भी हैं। अब बोले क्या हो ये मैटर करता है, कितना बोले हो ये मैटर करता है, और ये पहला इंप्रेशन है जीटीओ की नज़रों में, अगर ये नज़र इंप्रेशन बिगाड़ दिया तो खेला हो जाएगा वहाँ। जी टाइम ठीक था, 30 सेकंड टाइम बहुत होता है, जब पिक्चर दिखाई जाती है स्क्रीन पे बहुत देर तक रहती है वो 30 सेकंड की, वो हमें लगता है ना, क्योंकि हमारे लिए वो छोटा टाइम फ्रेम है जब हम किस चीज़ को देख रहे हैं,
ठीक है। और जब हम बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है टाइम ज़्यादा ज़्यादा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। लेक्चरेट में देखते हो ना, अरे अभी तो 1 मिनट और बची है यार, कैसे बोलूँगा इसको, मैं कैसे खत्म करूँ। हाँ, समझे। यही तो कॉन्फिडेंस है, यही तो कॉन्फिडेंस जो मैम सिखा के गई। इतनी ऊंची आवाज़, तेज आवाज़ रखोगे, अपने आप लीडरशिप क्वालिटी और आई वुड से कि कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हो। हमेशा ऑफिसर की वॉइस देखिए जब वो बोलता है, वॉर क्राई हमेशा तेज ऊंची आवाज में। ऐसे भी तो बोलते बजरंग बली की जय, भारत माता की जय, जय माता दी, वंदे मातरम। हैं? हाँ, लग ना जाए चोट किसी के, आराम से चलना, युद्ध हमें है जीतना, पीछे मत हटना। कोई जाएगा आपके साथ सोल्जर, कहेगा हट, जब हमारा ऑफिसर ही बेकार बकवास है, उससे अच्छे तो हम ही हैं। जब आप अगर बोलने स्टार्ट कर दिया आपने, आप एक बार आपकी आवाज़ खुल गई, गला खुल गया, फिर नहीं रुकना है। अब ऐसे भी नहीं कि 4 बोलना है आप बीच में कूद चुके हो, पंप कर दिया है। मैंने हमेशा बोला अगर कोई बोल रहा है तो कीप योर माउथ शट एटलीस्ट फॉर 10 सेकंड, तब तक उसका कुछ निकल जाए मुंह से, कि जो अंदर की भड़क है वो खत्म हो जाए। जैसे ही उसका वो सारे वर्डिंग्स थोड़ा लगे कि वो ही और शी इज कमिंग डाउन, तुरंत आपको वॉइस अपनी खींच के, यस आई पार्शली एग्री विद चेस्ट नंबर 10, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट इन इट, ऐसे करके खींच के, पीडी ग्रुप डिस्कस कर रहे हो आप, तुरंत लेना और फिर वो बोलते जाना, रुकना नहीं। वो सुन रहा है, मालिक सुन रहा है, मालिक तक पहुंचानी है। उन गधों को पहुंचे नहीं पहुंचे डोंट केयर, मालिक है, बैठा है। मार्क्स कौन दे रहा है, रिकमेंड कौन करेगा, उनसे क्या मतलब भैया। वो तय धुलें, परात धुलें, बर्तन धुलें, क्या करें, कुछ भी, डोंट केयर अबाउट दैट, फाइन। मैं ये वर्ड्स इसलिए यूज करता हूँ ताकि लाइवलीनेस बनी रहे, आप लोग जिंदा दिली बने रहें, आप लोगों को पढ़ाई में, क्लास में आनंद आता रहे। वरना अगर मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा ना रोबोट की तरह, हाँ ठीक है टॉपिक डन, ओके नेक्स्ट, आप भी एक उधर सो जाएगा, उधर पड़ जाएगा पीछे को, पे कोई फायदा नहीं है ना। लाइवलीनेस जरूरी है। वेलक्यू नंबर कौन सी है लाइवलीनेस की, जल्दी बताओ। लाइवलीनेस 12। अभी तो क्या क्या पे अटके हो हैं, ट्रेन निकल चुकी है, पूछ रहे हो स्टेशन कौन सा आ गया, फाइन। अब इसके बाद पहले जीडी की बात करते हैं। आपने डिस्कशन के टाइम पे तो बोल दिया था कि जेंटलमैन वी कैन स्पीक अपॉन बोथ द टॉपिक्स, बट आई थिंक वी शैल गो फॉर दिस टॉपिक एज इट इज रिलेटेड टू द करंट इवेंट एंड वी शुड डिस्कस अपॉन दिस। ठीक है, बोल के चुप हो गए। अब आपका मेन जीडी में बोलने का नंबर आ गया। अब उसमें क्या बोलना है 30 सेकंड के बाद। मैंने आपको ग्रुप्स में कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं, ठीक है। वो रिपोर्ट है, वो इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वो आपको गीदड़ से शेर बना देंगी, समझे। अगर आपके पास कुछ डेटा फैक्ट्स फिगर्स भी कम पड़ गए, जैसे आप पूरे जीडी में आज सबके पास कुछ भी नहीं था, आप बंदूक तो लेके गए लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। अब बंदूक ऐसे दिखा के दुश्मन को डरा रहे हो, देख मेरे पास बंदूक है, देख मैं मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, मरेगा कैसे, उसमें गोली तो होनी चाहिए तभी तो मरेगा। तो बस अब इसमें गोली का काम कर देगा एक तरीके से। क्या करेगा, रिपोर्ट। जेंटलमैन, या फिर सपोज पहले कोई बोल रहा है 30 सेकंड के लिए आप चुप हो, ठीक है। आई पार्शली एग्री विद, जैसे मैंने बताया है, आई पार्शली एग्री विद टेस्ट नंबर 10। I would like to say, yeah, I would like to add one more point in it. I would like to add, I would like to add that. अब यहां आएगा आपका as per the report of as per the report of the Alignment India, वो पढ़ना, वो रटना, जो आपके पास मैंने कारतूस दिए हैं। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द अलाइनमेंट इंडिया, उसके बाद अपना जीडी शुरू कर देना, जो भी आपको बोलना है। लवल भास्कर चूर्ण, कौन सा भी चूर्ण आप बेच सकते हो, प्रचार कर सकते हो, ठीक है। फिर आप अपना प्रचार शुरू कर देना, समझ गए। प्रचार यहाँ से शुरू होना चाहिए। उसमें इतना भी नहीं कि कुछ नहीं पढ़ के गए कि अब तो सर ने ये खाका बता दिया, हैक तो बता दिया, अब हैक के बाद मैंने थ्योरम लगवाई तो थ्योरम गोली निकल गई,
थ्योरम पता ही नहीं क्या था। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपके पास इन सब के साथ साथ भी करंट अफेयर्स, जीएस, जीके पढ़ना जरूरी है। फैक्ट एंड फिगर्स थोड़े बहुत तो होना चाहिए। जैसे ही आपने बोला एज पर द रिपोर्ट ऑफ द अलाइनमेंट इंडिया, जीटीओ के कान खड़े हो जाएंगे तुरंत। ओह, कोई तो आया है जो रिपोर्ट्स पढ़ के आया है, जो न्यूज़पेपर्स पढ़ता है, रिपोर्ट्स पढ़ता है, आर्टिकल्स पढ़ता है, एडिटोरियल्स पढ़ता है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द अलाइनमेंट इंडिया का मतलब इसने अलाइनमेंट इंडिया की रिपोर्ट पढ़ी हुई है भाई, ठीक है। अब वो बेचारा जीटीओ है, सुबह से शाम तक उसको फौज का काम मिला हुआ है, उसके पास सुबह को 1 घंटा मिलता है मोस्ट प्रोबेबली ये न्यूज़पेपर्स पढ़ने के लिए। तो क्या वो 25 की 25 रिपोर्ट पढ़ लेता होगा उस 1 घंटे में दिन में? उसने ज़्यादा से ज़्यादा द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, 1-2 न्यूज़पेपर पढ़ लिए, ठीक है। क्या वो ये रिपोर्ट पढ़ा था उसने कभी दिन में? टाइम नहीं मिलता। बट आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, खाका तैयार कर दिया, गीदड़ के ऊपर शेर की खाल पहन ली आपने। जंगल में आप गए, जंगल में सब थे गीदड़, और आपने सबको रूल करना था, आपने पहन ली शेर की खाल। फिर कौन डरेगा? गीदड़ डरेंगे शेर से। हाँ जी, बोलो बोलो, आप बोलो जल्दी। मैं कहानी तो बता रहा हूँ, मैं पढ़ा था थोड़ी हूँ, मैं कहानी तो बताता हूँ यार, पता है मुझे, इसलिए तो बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द फेरेट पोस्ट, किस कंट्री की है फेरेट पोस्ट? है बिहार की? किसकी है भाई बताओ देख के फोन में। चल फोन रखे हुए रहने दो, फोन अंदर रहने दो, हद होगी। एज पर द फॉरेस्ट फेरेट पोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की है। अभी मुस्कुरा दिया करो, पीछे बैठे हुए छुट्टियां बढ़ा रखी है। एज पर द फेरेट पोस्ट इंडिया, ठीक है। एज पर द रिपोर्ट द रूटर्स यूके, ऐसे करके। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द काठमांडू नेपाल, ठीक है। बोल देना, मैं मना नहीं कर रहा, कोई सी भी रिपोर्ट का नाम ले लेना, कोई सी भी रिपोर्ट का, ठीक है। पर ये रिपोर्ट के नाम, ये शेर की खाल तो पहननी पड़ेगी कि देखो मैं भी शेर हूं, मैं भी शेर हूं, ठीक है। ये हुआ तो बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा मैदान में जंग लड़ने मैं भी आया हूं, ठीक है। ये बोल दिया आपका, और उसके बाद अपना जीडी जैसे आप बोल रहे थे वो बोलना है। एक बार का काम हो गया, अब आगे दूसरी बार बोलने पे यस। फिर आपको हर बार नहीं करना पार्शियल एग्री पार्शियल एग्री पार्शियल एग्री, हर बार नहीं करना होता। मैक्सिमम आप 2 बार कर सकते हो पार्शियल एग्री, 2 बार पार्शियल एग्री, 2 बार। क्योंकि अगर 2 से बार आपने ज्यादा पार्शियल एग्री करा तो समझ जाएगा कि ये कोज्ड है, स्क्रिप्टेड है, रट के आया है, नेचुरल नहीं है कुछ भी, समझे। 2 बार तक बोल सकते हो। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, 2 बार किसको करोगे पार्शियल एग्री? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। आप जंगल में गए, जंगल में आप सब गीदड़ थे, आपने देखा सामने भाई ये 2 शेर हैं, मुझे इनसे लड़ना है। जंगल में अगर आपको शेर बनना है तो कैसे शेर बनोगे? पहले 2 शेरों को मारोगे, 2 शेर तो घायल करने पड़ेंगे तभी तो आप राजा कहलाओगे। लेकिन आप हो गीदड़, खाल तो मैंने आपको पहना दी शेर की, शेर तो आप बन गए, चलो आर्टिफिशियल शेर हो गए। लेकिन अब उनको मारोगे कैसे? दोनों शेरों को मारोगे कैसे? पार्शली एग्री करके, करेक्ट करेक्ट, पार्शली एग्री करके ये शेर घायल किए जाएंगे। अगर आप 100 मीटर या 200 मीटर रेस में दौड़ते हो तो रेस 2 तरीके से जीती जाती है। या तो आप बहुत तेज भागो, पहले से शेर होने चाहिए, गीदड़ की खाल नहीं होनी चाहिए, बहुत तेज भागो। या फिर पैर अड़ा दो, टंगड़ी अड़ा दो, कट से गिरा दो, भागते हुए स्पाइक लगा दो। ऐसा ही है तरीका, बढ़िया तरीका है ना। वो दौड़ रहा है, कौन ही मार दो उसके, या तो वो ट्रैक चेंज कर लेगा, गिर जाएगा, ठीक है। रैली भर्ती में यही होता है। आर्मी की रैली भर्ती देखी है किसी ने? कैसे निकला जाता है आगे? हाँ जी, या तो आप ये तरीका होगा, तेज निकल गए काट के, या फिर चलते चलते उसको जो आगे भग रहा है उसको पैर मार दो हल्का सा, खत्म। तो अरे वो बाद में डिस्कस करना तुम अपनी रनिंग की बात। यहाँ या तो पैर अड़ा दो या तेज भाग जाओ, ये 2 तरीके हैं। अब इस जीडी में कैसे करोगे भैया? तो भैया आपको, जब आपको अगर जीडी में जीतना है तो आपको करना है सीधा पार्शली एग्री, और उनको करना है पार्शली एग्री जो जिन्हें आप समझते हो कि ये शेर हैं, ये मेरा रिकमेंडेशन खा सकते हैं, ये तगड़े लौंडे हैं, तगड़ी लड़कियां हैं, अब इनको
यस आई पार्शली एग्री विथ चॉइस नंबर 4। अब वो हैंडीकैप हो चुका है। कैसे हो गया? अब वो दौड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बेचारे को लगा आहा मुझे एग्री कर गया, मतलब मेरे नंबर बढ़ गए। लेकिन आप साइकोलॉजिकली आपने उसको काट दिया, पार्शली एग्री करके उसके पॉइंट में ऐड करके अपना पॉइंट बना गया। I partially agree with choice number 6, but I would like to add a point that as per the report of the Ferret Post, the alignment, the Reuters, the Guardians, ऐसे करके आपने उसके पॉइंट को काउंटर करके अपनी रेस में आगे एड ऑन कर गए। उसको लगेगा कि मुझे तो पार्शली एग्री करा है, अब वो आपके साथ हो जाएगा और वो आपको हमेशा हमेशा आपको साथ लेके चलेगा। आपको कोई भी पार्शली एग्री करे, आई पार्शली करने दो, फर्क नहीं पड़ता कि वो भी तो शेर है भाई। युद्ध तो दोनों साइड से होगा ना, जीतेगा कौन? वो बैठा है निर्णय देने के लिए। आपको पार्शली एग्री करने के लिए 2 लोग को चूज कर लेना। शुरू के 30 सेकंड में पता चल जाएगा धुरंधर कौन है। जब चुप बैठे हो उन 3 सेकंड में यही करना है। शुरू के 30 सेकंड में यही एनालाइज करना है। हाँ अच्छा ये भी तेज, ये भी बढ़िया, हाँ ये भी बढ़िया, 2 चूज कर लिए, ये मेरे टारगेट है, इनको एग्री करना है। ठीक है, और उन शुरू के 30 सेकंड में डेटा कलेक्ट अपने आप कर ही लोगे। कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना वो। कोई मूंगफली बेच रहा होगा, कोई सिंगाड़े बेच रहा होगा, कोई केले, कोई टमाटर, कोई लौकी। उनको समझ लेना है कि सबसे बढ़िया फ्रूट कौन सा है, इनमें से सिलेक्ट कर लिया, इनके कंटेंट को इकट्ठा कर लिया, और जैसे ही 30 सेकंड खत्म हो अपना बॉम्ब आपको फेंक देना है पार्शली एग्री करके। 2 बार मैक्सिमम पार्शली एग्री कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अब आपको मैक्सिमम 4 बार बोलना है, मिनिमम 3 बार बोलना है। 2 बार आप पार्शली एग्री करके बोल गए, इन दोनों बार में पार्शली एग्री मत करना। जिनमें आप पार्शली एग्री एक में करके, पहली में तो रिपोर्ट का नाम लेना ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद किन्हीं 2 में रिपोर्ट का नाम लो मत लो, लेकिन एटलीस्ट 2 में रिपोर्ट्स के नेम लेने, एटलीस्ट 2 में, एटलीस्ट मिनिमम 2 में रिपोर्ट्स, मैक्सिमम 3 में ले सकते हो रिपोर्ट्स के नेम, सब में नहीं लेना है। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन हाँ हाँ वो आप पे डिपेंड। मैंने क्या बोला, मिनिमम 2 रिपोर्ट्स का, 2 बार में रिपोर्ट्स का नाम लेना है, मैक्सिमम 3 बार। अगर आप 4 बार बोले तो 3 बार रिपोर्ट्स का नाम ले लेना, अगर 3 बार बोले तो 2 बार रिपोर्ट्स का नाम लेना, एक हमेशा माइनस रखना। रीजन बीइंग क्यों, अगर इक्वल बोला तो वो भी समझ जाएगा आहा ये सच में गधा है, सच में गीदड़ है, ये पहन के घूम रहा है खाल, इतना भी नहीं हो सकता। हमेशा -1 रखना। ठीक है, 3 बार बोल लो, 2 बार रिपोर्ट्स के नेम बोल दो। एज पर द रिपोर्ट ऑफ कुछ भी बोल देना। चाइनीज टाइम्स, ऐसा नहीं करो चाइनीज टाइम ही न्यूज़पेपर होता है। ठीक है, होता है नहीं होता, होता है, यस फाइन। ठीक है, ये जीडी का हैक है, जीडी नंबर 1 का। जीडी नंबर 2 में एक पॉइंट मिलेगा आपको, एक ही टॉपिक मिलेगा, उसमें कुछ डिसाइड करना नहीं है, उस पर आपको बोलना है। अगेंस्ट बोलो, फॉर बोलो, प्रोज बोलो, कॉन्स बोलो, डजंट मैटर, क्योंकि एक डिस्कशन है, यू आर डिस्कसिंग समथिंग। गो फॉर इट, रूल्स विल रिमेन सेम एज पर द जीडी नंबर 1। इतनी बार बोलना है, इतने टाइम्स बोलना है, रिपोर्ट्स के नेम ऐसे लेने हैं। समझे कि नहीं? दोनों जीडी में आपने रिपोर्ट्स के नेम 6 बार ले लिया अगर आप 8 बार बोले हो तो। अगर आप दोनों जीडी में 6 बार बोले हो तो 4 बार आपने रिपोर्ट्स के नेम ले लिए। ठीक है, कहीं का भी बोल दो, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्योंकि देखो जो रिपोर्ट आई वुड से कि रूटर में छप रही होगी ना, तो गार्जियन में छप रही होगी, वो कहीं ना कहीं आपके इंडियन के हर न्यूज़पेपर में छोटी छप रही हो इतनी सी, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर में आती जरूर है, क्योंकि न्यूज़पेपर इंग्लिश इंटरनेशनल चलते हैं। ठीक है, इसीलिए ये आपको मैंने सारे बेस्ट कंट्रीज के बेस्ट न्यूज़पेपर्स और बेस्ट रिपोर्ट्स दिए हैं आपको, बेस्ट निकाल के। इससे अलावा भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं इंग्लिश के, ये मैंने बेस्ट निकाल के दिए, इनको रट लेना, कोई सी कहीं भी बोल देना। ठीक है, द काठमांडू रिपोर्ट, द चाइनीज़ का भी, चाइना के भी दिए हैं मैंने आपको इसमें, और इंडिया के हैं, यूके के हैं, यूएसए के हैं, इसके हाँ हाँ, और क्या कह रहा हूँ मैं अभी, ये सब आपको मैंने दिए हैं। ठीक है, इनको याद कर लेना, ये नहीं सिर्फ इंडिया इंडिया के याद कर लिए। फाइन, ये आपका हो गया जीडी, उसके बाद चुप बैठ जाना, जीडी खत्म। समझ गए हैक्स और रूल्स? ऐसे आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन बना सकते हो, आगे लोगों से निकल सकते हो। उसके बाद आपका एक टास्क आता है जीपीई, इसके बाद ये आपका जीटीओ का, लिखना नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, जीटीओ का इतना इंपॉर्टेंट टास्क है
कि जैसे आपको जीने के लिए रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये आपका बिगड़ गया तो रिकमेंडेशन तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, बहुत दूर की बात। ठीक है, फिर कहोगे सारे इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन हमेशा आपका जो आई वुड से हार्ट बीट है कैसे चलती है, ऐसे कैसे चलती है, हैं कबीर सिंह? सही पकड़े हैं, ऐसे चलती है। अरे भैया ऐसे चलती है, ठीक है, वो वेवलेंथ थी, वेव्स थी, ऐसे चलती है आपकी हार्ट बीट। अगर आप किसी टास्क में थोड़ा कम परफॉर्म कर पाए तो किसी में अच्छा भी कर पाओगे, किसी में कम कर पाओगे, किसी में अच्छा कर पाओगे, किसी में कम कर पाओगे, किसी में अच्छा कर पाओगे। तो अगर हमेशा आप इंसान हो, मशीन नहीं हो, सब में आप वो लेवल का परफेक्शन नहीं दे पाओगे। तो घबराना नहीं, डरना नहीं। अब जब इनका कैलकुलेट करा जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा, तो ऐसे निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप पास हो। ये मत करना कि भैया ऐसे चले गए यूं, ये भी मत करना कि सीधे ऐसे चले गए यूं, जा ही नहीं पाओगे, जा ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो किसी में अच्छा परफॉर्म करो, किसी में बेकार होगा, किसी में अच्छा होगा, किसी में बेकार होगा, किसी में अच्छा होगा, चलने देना। ठीक है, कि घबराना मत कि आप दे के आए जीडी फिर रो रहे हो, अरे कैसे होगा जीपी में, मेरा जीडी खराब हो गया, रिकमेंडेशन खराब हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक टास्क खराब होगा, एक अच्छा होगा, खराब होगा, कोई अच्छा होगा, ऐसे करके। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब कर लो। रिकमेंडेशन कहाँ तक डिसाइड होता है जीटीओ में, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, खत्म, जीडी का पार्ट खत्म।